हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब दिस इज़ अ पॉइंट पे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी-अभी खबर आ रही है दिल्ली चुनावों से संबंधित, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें 48 सीटें प्राप्त की है और दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल चुकी है और अन्य 0-0 पे है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने बुरी तरह से हार का मुँह देखा है, जिसमें स्वयं पार्टी के कर्ता-धर्ता संयोजक जिसे हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल, वो स्वयं वर्मा साहब से चुनाव हार चुके हैं और दूसरा जो कुछ समय के लिए अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, हालाँकि वो जीतने में कामयाब रही है। कालकाजी का किला बचाने में कामयाब हुई है अतिशी। उसके सामने थे विधुड़ी, जिनको हरा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अतिशी ने बीजेपी के रमेश विदुड़ी को हराया। हालांकि यह जीत आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी वाली रही, लेकिन पार्टी के अन्य अहम सीटें गंवा दी, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीटें भी आम आदमी पार्टी हार चुकी है। मुख्यमंत्री के सवाल पर प्रवेश वर्मा क्या बोले? उनका पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री आप बनोगे? प्रवेश वर्मा, क्योंकि प्रवेश वर्मा की चर्चा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक को हरा दिया है। दिल्ली में चुनाव नतीजों के बीच मुख्यमंत्री कौन होगा? इसका जवाब देते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड और बीजेपी का विधायक दल तय करेगा। पीएम मोदी के कारण हम लोग जीते। दिल्ली की जनता को हम बधाई देते हैं। दिल्ली को लेकर हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं। दिल्ली को लेकर जो लूट हुई है, उनको लेकर हम एक एसआईटी का गठन करेंगे। अभी-अभी समाचार मिल रहा है कि बीजेपी मुख्यालय पहुँच चुके हैं अमित शाह। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँच गए हैं। उनके साथ ही दिल्ली में जो रिजल्ट आया, उसके साथ ही जेपी नड्डा अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। और इस जीत पर एक और कमेंट आ रहा है, प्रचंड बहुमत के लिए मतदाताओं का आभार। ये कह रहे हैं फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री है, यानी कि भारत में जो महाराष्ट्र है, उनके मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि दिल के दिल में जो बसा है, वो सिर्फ कमल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में दिल्ली में भाजपा को प्रचंड एवं अभूतपूर्व जीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और मतदाताओं का भी आभार, जिसके कारण हमें जीत मिली। इस हार पर आम आदमी की पार्टी की जो हार हुई है, उसमें अन्ना हजारे, जो कि अन्ना आंदोलन था, उसके मामले में भी उन्होंने टिप्पणी की है। अन्ना हजारे ने कहा कि काम नहीं किया तो हार गई, सीधी-सी बात है। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि चुनाव जनता के हाथ में है। जनता जो तय करती है, उसे मानना ही पड़ेगा। जनता ये सोचती है कि अगर काम बराबर नहीं किया तो हार गई, तो मानना पड़ेगा। जनता, लोकतंत्र, लोकशाही सबसे ऊँचा है। जनता जो कहेगी वही मानना पड़ेगा। उनकी गलती हो गई। पहले कहा था कि मैं छोटे से कमरे को नहीं बदलूँगा, बाद में पैसा आ गया, शीश महल बनाया, जो कि गलत हो गया। दिल्ली की बदहाली के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार है। ये कह रही है कौन? कुमारी शैलजा। हरियाणा कांग्रेस की कुमारी शैलजा दिल्ली के रिजल्ट पर कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक है। दिल्ली की बदहाली के लिए दोनों जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी देखेगी कि कहाँ कमी रह गई, ये पार्टी देखेगी। वही हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस पार्टी मिलकर जो फैसला करेगी वही होगा। ये कांग्रेस की जो कुमारी शैलजा है, उनका अभी भी माइंडसेट वही है, जबकि मतदाताओं ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और एक भी सीट उनको प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक का जो रुझानों का एग्जैक्ट आंकड़ा आया है। और हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस प्रचंड जीत पर और अमित शाह ने इस प्रचंड जीत पर क्या कहा है, जरा हम आपको ये बताते हैं। हम नरेंद्र मोदी ने इस प्रचंड जीत पर अपनों
उन्होंने जो गारंटी दी थी उनको पूरा होने की एक गारंटी दी है, जिसको हम बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं अमित शाह ने इस जीत के लिए दिल्ली वासियों का धन्यवाद कहा। भाजपा ने दिल्ली में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले 27 सालों का जो सूखा पड़ा हुआ था उसको खत्म कर दिया है और 17 विधानसभा सीट वाली दिल्ली में 48 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत के बाद भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आ रही है। जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने इस जीत को बताया दिल्ली की जनता की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिल्ली में मिली इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। उन्होंने लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया उसके लिए हम आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इसके साथ ही हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। हम एक और से और मजबूत होकर दिल्लीवासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। आपदा मुक्त हुई दिल्ली, जेपी नड्डा ने कहा। क्या कहा है? फिर से बता रहा हूँ। जेपी नड्डा ने कहा कि आपदा मुक्त हुई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए एक आपदा बताया था, तो उसी ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा मुक्त हुई दिल्ली, यानी उस आपदा जो थी उसे मुक्त कर दिया गया है। जेपी नड्डा ने विस्तार से बताया कि आपदा मुक्त दिल्ली। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, अंत्योदय व विकास प्रत नीतियों पर जनता जनार्दन ने अटूट समर्थन किया है। प्रत्येक बूथ पर अथक परिश्रम करने वाले भाजपा के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व को हार्दिक बधाई देते हैं एवं शुभकामनाएं भी देते हैं। आपदा सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार, कुशासन और तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी है। ऐसा कहा किसने? जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली उनके झूठ, छल, प्रपंच से मुक्त होकर प्रगति और प्रतिष्ठा के नए युग में अपनी यात्रा आरंभ कर रही है। यह जनादेश विकसित दिल्ली, विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार स्वरूप प्रदान करेगा। इस प्रचंड विजय के लिए मैं पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली वासियों का अभिनंदन का। इसी के बीच राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी और दिल्ली वासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति विश्वास की जीत है। इस देश की जनता का भरोसा पीएम मोदी की विश्वसनीयता और भाजपा की सुशासन और विकास की राजनीति में। इस शानदार जीत के लिए नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदन वाली योग्य बात है। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि लगभग 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने भाजपा को अपना विश्वास और आशीर्वाद दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प दिल्ली अति आवश्यक है। इस जीत के बाद डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास की गति को नए बुलंदियों पर प्रदान करेगी। जबकि अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी को की हार को सही ठहराते हुए कहा है कि भाजपा जीत के लिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ, यह अहंकार एवं अपराजकता की हार है। ऐसा कहा है अमित शाह ने।